अयोध्या के लिए रवाना होगी बाबा बौखनाग की डोली, सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को परेड ग्राउंड में आयोजित बाबा बौखनाग की डोली के अयोध्या धाम भ्रमण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बाबा बौखनाग की पूजा की और प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम ने स्वयं डोली को कंधा देकर यात्रा को रवाना किया। सीएम ने बाबा बौखनाग डोली समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि बाबा बौखनाग के प्रति हमारी गहरी आस्था है और उनकी कृपा से पूरा उत्तराखंड लाभान्वित होता है। सीएम ने सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की सकुशल रिहाई को बाबा की कृपा का प्रमाण बताया और कहा कि बाबा के स्मरण से हमें मार्गदर्शन मिला और सभी श्रमिकों को सुरक्षित बचाया गया। इस घटना की चर्चा पूरे देश में हुई और हमारे प्रयासों की सराहना की गई, जो बाबा का आशीर्वाद ही था। सीएम ने यह भी कहा कि बाबा की कृपा से हमारा राज्य नीति आयोग की ओर से जारी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में 10वें स्थान से पहले स्थान पर पहुंचा है। चारधाम यात्रा में भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। बाबा की कृपा से यमुनोत्री और गंगोत्री में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में बढ़ गई है। इस कार्यक्रम में विधायक दुर्गेश्वर लाल, समिति के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह रावत, पूर्व विधायक राजकुमार, मनवीर चौहान, विनोद डोभाल, दीपक बिजलवान, सत्येंद्र राणा, आलोक रावत, चंडी प्रसाद, यशवंत सिंह, गोपाल सिंह रावत आदि उपस्थित थे। अब मानसून की गति बढ़ेगी। कुमाऊं में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बुधवार को प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून की गति और बढ़ेगी। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद गहराने के बाद श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट ने ट्रस्ट और मंदिर का नाम बदलने का निर्णय लिया है। ट्रस्ट के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने कहा कि कुछ लोगों की धाम शब्द को लेकर नाराजगी है, जिसे देखते हुए दोनों के नाम से धाम शब्द हटा दिया जाएगा। ट्रस्ट की ओर से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रेस क्लब में मीडिया से वार्ता में उन्होंने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ धाम नहीं बल्कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद भी कुछ लोग इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में स्थित बाबा केदारनाथ करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और हमेशा रहेंगे, इसलिए लोगों की आस्था से खिलवाड़ का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम केवल दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। नवंबर में मिलेगा उत्तराखंड भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष, तब तक भट्ट के हाथों में ही रहेगी कमान। प्रदेश भाजपा को अपना नया अध्यक्ष नवंबर महीने में मिलेगा। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी ने सांगठनिक चुनाव की रूपरेखा तैयार कर ली है। देहरादून में हुई विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनाव कार्यक्रम पर मुहर लगी। सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया अगस्त माह से शुरू होगी, जो दिसंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ संपन्न होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में पार्टी का सदस्यता अभियान 1 अगस्त से शुरू होगा और 15 अगस्त तक चलेगा। 16 अगस्त से 30 अगस्त तक सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू होगा। 1 से 15 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यों का सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान संपन्न होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। 1 नवंबर से मंडल अध्यक्षों के चुनाव होंगे। चुनाव की यह प्रक्रिया 15 नवंबर तक चलेगी। बड़कोट में पेयजल को लेकर प्रदर्शन, प्रशासन ने अनशनकारी को जबरन उठाया, अनशन स्थल का गेट किया बंद। उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में पंपिंग पेयजल योजना सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे आंदोलनकारी डीएम और एसपी के आश्वासन के बाद भी नहीं माने। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति शासन से नहीं मिलती है, तब तक वे अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। उधर देर रात प्रशासन द्वारा एक अनशनकारी को जबरन उठाकर सीएससी नौगाम ले जाया गया, तो उसके बाद एक अन्य व्यक्ति अनशन पर बैठ गए। उनके समर्थन में भारी भीड़ जुटने लगी। प्रशासन ने अनशन स्थल की दूसरी मंजिल का गेट बंद कर दिया, जिस पर आंदोलनकारी भड़क गए और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रशासन पर आंदोलनकारियों को उकसाने का आरोप लगाया।
बता दें कि नगर पंपिंग योजना सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनकारियों का धरना 41वें दिन भी जारी रहा। वहीं धरनास्थल पर पूरण सिंह रावत का अनशन 6वें दिन भी जारी रहा। डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट, एसपी अर्पण यदुवंशी तहसील मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने आंदोलन पर बैठे लोगों से वार्ता की। डीएम ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि प्रशासन की ओर से पंपिंग योजना निर्माण के लिए लगातार शासन से पत्राचार किया जा रहा है। जिला प्रशासन और संबंधित विभाग अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, इसलिए उन्होंने स्थानीय निवासियों से धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और धरने पर डटे रहे। उसके बाद एसडीएम मुकेश रमोला ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांगों पर डटे रहे और धरना को क्रमशः जारी रखने की बात कही। इस मौके पर केशवगिरी महाराज, सुनील थपलियाल, अजय रावत, अब्बल चंद्र कुमानी, आनंद राणा, मनीषा, आराधना, धनवीर, सुबेंद्र भरत, अमित आदि मौजूद रहे। दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं और नई ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। धन्यवाद।